सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके जान माल में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंडी से बकरियां ख़रीदने का जो सही तरीका है वो कौन सा है, किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है मंडी से माल ख़रीदने में। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, मंडी से जो बकरियां ख़रीदने का सही तरीका है वो ये है कि आप जो है वो एक ही दिन में मंडी से जो है वो बहुत ज़्यादा माल ना ख़रीदें, बल्कि मंडी के ऊपर आप सिर्फ अपनी मकामी मंडी के ऊपर मकामी मंडी की बात कर रहा हूँ। मकामी मंडी में जब आप देखें कि आज मार्केट मंदी है, गाहक इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस वक़्त आपको माल बहुत अच्छा मिल सकता है और बहुत सस्ता भी। तो आप जो है वो इसी तरह जो है ना उसके ऊपर नज़र रखनी है आपने रोज़ाना की बुनियाद पर। जब भी आपकी मंडी जिस दिन भी लगती है, जिस तरह बुध को लगती है, हफ्ते को लगती है या पीर को लगती है, तो आप उसको देखते रहें, मंडी जाएं, विज़िट करें, कोई अच्छा कस्टमर आपको मिल सकता है। तो बहरहाल अगर ग्राहक ज़्यादा होगा तो रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जिस दिन ग्राहक कम होगा, ऐसा बहुत अक्सर देखा गया है, ऐसा होता है कि बिल्कुल जो है ना वो ग्राहक जो ख़रीदार है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है और माल उसमें बहुत वाफर होता है। तो फिर कई जो लोग होते हैं वो दूर दराज से भी आए होते हैं, या कई फिर वो बेचने वाले होते हैं, उन्होंने हर सूरत बेचना ही होता है। तो वो इसी होते हैं कोशिश में कि चलो कोई मसला नहीं, कोई 2000-3000 कम बिक जाए, हमारा माल बिक जाए। तो ऐसा बिल्कुल होता है कि लोग जो है वो ढूंढते हैं, बेचने वाले भी, और जब ख़रीदने वाला अंदर मौजूद होगा तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से माल ख़रीद सकेगा जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से आपको ख़रीदारी में काफ़ी बचत हो सकती है। लेकिन इसका यही तरीक़ाकार है कि आप जो है हफ़्ते में महीने में अगर 4 दफ़ा मंडी लगती है तो आप जाएँ, विज़िट करें। अगर आपको वैसे कोई अच्छे जानवर मिलता है तो आप उसको ख़रीद लें। अगर रेट बहुत ज़्यादा है तो आप ना ख़रीदें, कोई फ़ायदा नहीं, उसका ख़रीदने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी समझ में आता है रेट कि अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो आप मंडी से माल, बकरियां वगैरह या कोई भी जानवर है वो ख़रीद सकते हैं आसानी से। आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपके पर जानवर अगर 2000 रुपये भी बचें तो 100 जानवर के पीछे 2 लाख रुपए की बचत आती है। आप एक मुलाज़िम का ख़र्चा साल का आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है मंडी से ख़रीदने का। और हाँ, मंडी से जब भी माल ख़रीदें तो आप पूरी तसल्ली कर लें, क्योंकि बेचने वाला बाद में आपको मिलेगा नहीं। जानवर को चेक कर लें, उम्र ज़्यादा ना हो और उसमें कोई ऐसी उसको चोट ना लगी हो, कोई और उसके जो पाँव हैं वो ठीक हों, टांगें ठीक हों, लंगड़ापन ना हो, और उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ ना हो कि उसको कोई चीज़ ही खिला के लेके आया हो तो वो ऐसे लग रहा हो कि बहुत सेहतमंद है। हर तरीके से आप अपनी तसल्ली कर लें। अगर बकरी है तो उसको भी चला फिरा के देख लें, बकरे को भी देख लें, उसके जो खुर हैं उसको भी देख लें, उनमें कोई ज़ख़म ना हो, मुंह को देख लें, आंखें देखें, सींग, कान, हर चीज़ की तसल्ली करें, चला फिरा के देखें, ताकि आप जो है वो इस बात पे मुत्तमिन हो जाएं कि आपने जो माल ख़रीदा है वो ठीक है। तो इस तरह आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।